अगर तुम ट्रेडिंग में बार बार एंट्री ले रहे हो और मार्केट हर बार तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो शायद प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम है तुम स्मार्ट मनी को समझ नहीं पा रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री ली जा सकती है, बिना गेस किए, बिना ओवर ट्रेडिंग किए। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स मूव नहीं करते, मार्केट को मूव करते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, जिनके पास मिलियंस और बिलियंस का कैपिटल होता है। उनका ऑर्डर एक ही कैंडल में फिल नहीं होता, वो लोग अक्यूमुलेट करते हैं, फिर एक इंपल्सिव मूव देते हैं, और जहां उन्होंने अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है वही जोन होता है ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव देता है और उस मूव से पहले एक लास्ट ऑपोजिट कैंडल होती है और उसके बाद क्लियर डिस्प्लेसमेंट प्लस स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वही कैंडल का एरिया पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन ध्यान रहे, हर लास्ट ऑपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब माना जाएगा जब तीन चीजें क्लियर हों। पहला, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मतलब मूव पावरफुल होना चाहिए, बड़े बॉडी कैंडल्स, मोमेंटम क्लियर होना चाहिए, छोटा मोटा मूव इग्नोर करो। दूसरा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, अगर उस इंपल्सिव मूव ने प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक नहीं किया तो इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट डाउटफुल है। स्ट्रक्चर ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशन है। तीसरा, लिक्विडिटी कॉन्टेक्स्ट, हर बार लिक्विडिटी ग्रैब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मूव से पहले इक्वल हाईज या इक्वल लो स्वीप हुआ है तो वो ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रांग हो जाता है। अब सवाल आता है, एंट्री कैसे लें? सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, जैसे 1H या 4H, फिर वेट करो प्राइस रिट्रेस करे उस जोन में। यहां सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है ब्लाइंडली लिमिट ऑर्डर लगा देना। मार्केट कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक भी कर देता है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए बेटर अप्रोच है लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन लेना। जैसे ही प्राइस जोन में आए 5 मिनट या 15 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। अगर स्मॉल स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट दिखाए इनसाइड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तब एंट्री लो। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में स्टॉप लॉस जोन के नीचे, बेयरिश में जोन के ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर 1:1 मिल रहा है तो ट्रेड अवॉइड करना बेटर है। अब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी टूल है। हर जोन रिस्पेक्ट नहीं होगा, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा वेपन है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, वो प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस फॉलो करो, हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड के ऑपोजिट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड मत करो जब तक क्लियर रिवर्सल स्ट्रक्चर ना मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट, बैक टेस्टिंग करो, चार्ट रिप्ले मोड यूज करो, पास्ट डेटा में देखो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, कौन सा फेल हुआ। तब तुम्हें समझ आएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना स्ट्रांग होना चाहिए और स्ट्रक्चर ब्रेक कैसा होना चाहिए। ओवर टाइम तुम्हारा चार्ट रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा। रिमेंबर, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स फॉलो किए जा सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक उन फुटप्रिंट्स में से एक पावरफुल फुटप्रिंट है। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो तुम्हारी एक्यूरेसी ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ क्या तुम पहले ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर चुके हो या नहीं, और सब्सक्राइब करो लर्न विद रेयान चैनल को। यहां हम हाइप नहीं, रियल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड।